कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वे गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। अब खड़गे के इस बयान को लेकर अयोध्या के संत भड़क उठे हैं। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी कुछ कह डाला। चलिए आपको सुनाते हैं कि खड़गे के इस बयान पर क्या बोले अयोध्या के संत। खड़गे जी से कहना चाहता हूँ कि उनका नाम खड़ग से है और खड़ग मतलब होता है तलवार, काटने काम बांटने काम तलवार करता है। और जोगी का शब्द योग से बना है। योग मतलब होता है जोड़ना। हम लोग जोड़ने काम करते हैं, काटने काम नहीं करते। और अयोध्या के राक्षसों को मारने के लिए हमारे संतों ने ही सबसे पहले राजनीति की शुरुआत की थी। जब तक संत नहीं आगे आएंगे तब तक रामराज नहीं आ सकता है। आज पूरे विश्व का जो मित्र हैं वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी हैं। इस नाते नरेंद्र मोदी विश्वामित्र के समान है। विश्व अस्य मित्र है, यस्य विश्वामित्र है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं खड़गे से, राजनीति जो है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, बल्कि धर्म में राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से मल्लिका खड़गे जी का जो है बुद्धि विक्षिप्त हो चुका है, वो दूषित मानसिकता हो गई है, वो मानसिक रोग से ग्रस्त है, वो अपने दिमाग को इलाज करा दें। इस प्रकार से टिप्पणी साधु संतों पे देना, भगवा वस्तुओं पे देना, जब अभी देखिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया, क्या वो आतंकवादी देश को बनाने जाते हैं? वो पाकिस्तान से जोड़ना चाहते हैं? देश को अलगाववाद का नारा देने वाले, देश को खंड खंड विभाजित करने वाले, देश को जो है टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, ये वही कांग्रेसी हैं जो एक संप्रदाय, एक महज, एक व्यक्ति विशेष के राजनीति करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो गठबंधन की जो सरकार है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक जो नारा चला, सबको समरसता से स्थापित करने का काम करते हैं, सबको गले लगाने का काम करते हैं। देखिए, कांग्रेस में बहुत से नेता ऐसे हैं जो सफेद वस्त्र तो पहनते हैं पर उनका मन उतना ही काला है। उनके पेट बड़े हैं और पांव से चल नहीं पाते, पर जुबान उनकी बहुत चलती है और बहुत तीखी चलती है। भारत के राष्ट्र के विरुद्ध ही चलती है और निरंतर चलती आई है। और चूंकि इनको मानवीय मूल्यों का भी कोई अनुकरण नहीं है और ये मनुष्य में आते भी नहीं है, ये पालतू में आते हैं। और इनके इष्ट देव जो है पार्टी के ही बड़े आला अधिकारी, आला नेता ही होते हैं। राहुल गांधी इनके बड़े नेता हैं, इनके इष्ट हैं। सोनिया माता इनकी इष्ट देवी हैं और उन्हीं के लिए ये कार्य करते हैं और उनके लिए ही ये सारी चीजें बोलते हैं और उनके लिए ही ये जो कर पाते हैं करते हैं। इनका और दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है। इनका एकमात्र ये अभिप्राय है कि ये कैसे हिंदू समाज को तोड़ ले, फोड़ ले, मरोड़ ले और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साध ले। पर जनता जागरूक है और जनता समझ चुकी है। खड़गे ने कहा कि अगर आप सन्यासी हैं और गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर हो जाएं। एक तरफ आप गेरुआ कपड़े पहने हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे। वे लोगों के बीच नफरत फैला रहे हैं और उन्हें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खड़गे के इस बयान पर संतों के जवाब से मामला और गर्मा गया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में और कौन सा अपडेट सामने आता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।